नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। स्वागत करता हूं आपका करियर अवेयरनेस में। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाऊं। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है कि जहां पर उसके पास एक सामने नदी होती है और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम के उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीबन उसे 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है उस गांव तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठकर उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। वो अपना टाइम बचाने के लिए नाव में बैठने का डिसीजन लेता है। वो नाव बहुत ही छोटी सी होती है, जिसमें एक तरफ आदमी बैठा होता है जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से बोला, हाथ जोड़कर, नहीं साहब नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन ने बोला, तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था तब से मेरे पिताजी गुजर गए और परिवार की देखभाल के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, अभी कुछ दिन बाद ये तू सामने ज़मीन देख रहा है ना, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेंगी साहब? फिर बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोंगी, जो कि तेरे गांव में नहीं बिकती है लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखी होगी ना, दुकानों पर रखी होती है बोतलें। फिर नाव वाले ने बड़े भोलेपन से बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे नहीं पता कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। अपनी सोच की वजह से उसका ध्यान नाव से हट गया और नाव जाकर बड़े से पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया था कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही नदी में छलांग मारने वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा गया और हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, इसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ के उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए इंसान को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी और उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही कभी किसी को अपने से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए।